सभी को जय माता की। आज हम बात करेंगे जीवन जीने की कला के बारे में। आज का जो टाइम चल रहा है उस पे जीवन जीना भी एक कला है, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें नहीं मैनेज करते हो, हर फील्ड पे ध्यान नहीं रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां आती हैं और जिसका आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करके चले, अपने लाइफ में क्या बैलेंस करके चले कि अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती भी है, कोई चैलेंज आता भी है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रह सकें, या हमारे पास कुछ ऐसे लोग हों जो हमारी मदद कर सके, मदद के लिए आगे आ सके। क्यों कि आजकल का जो टाइम है उसमें किसी के पास समय ही नहीं है कि वह किसी दूसरे की परेशानी को समझ सके, उसको बांट सके, या उसके साथ खड़ा हो सके, या उससे ये कह सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जिस भी परेशानी में हो परेशान मत हो, धीरे धीरे वो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में जिसे वो परेशानी आई हुई है वह अकेला हो जाता है, अपने आप को बहुत अकेला फील करता है, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो बहुत सारी परेशानियों में घिरता चला जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उसके हिसाब से ही जीवन को जीना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करता है। इसके लिए आपको लोगों से अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहिए। जो भी आपके नियर डियर लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपकी फैमिली है, इनके साथ आपका ऐसा रिलेशन होना चाहिए, ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके साथ हर तरीके से खड़े हैं। वो फिजिकली भी आपके साथ खड़े हैं, वो आपको मेंटली भी आपको स्ट्रांग कर रहे हैं, और इवन अगर आपको ज़रूरत है तो वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसे लोग अपने साथ बना के रखने चाहिए, जोड़ के रखने चाहिए, जो उसके लाइफ में आने वाली परेशानी में उसका साथ दे सके, उसका हाथ बटा सके, जो उसकी परेशानियां हैं कहीं ना कहीं उसको कम कर सके। इसी के साथ अगर हम देखेंगे कि जैसा टाइम चल रहा है, आजकल व्यस्तता के कारण लोगों के पास किसी का खबर लेने के भी समय नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अपने फैमिली को प्रॉपर टाइम दें, अपने रिश्तेदारों को प्रॉपर टाइम दें, उनके साथ बैठें, चीज़ों को डिस्कस करें, अपने दोस्तों को टाइम दें, अपने जो भी आपके नियर डियर लोग हैं उनको टाइम दें, उनसे डिस्कस करें, उनसे बातें करें, जिन चीज़ों का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उन्हें आपके अच्छे और ख़राब हर प्रकार की समय का उन्हें पता रहता है, जिससे कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। हमेशा आदमी को फ्यूचर सोच के चलना चाहिए और कहीं ना कहीं आने वाली किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट इंसिडेंट कोई भी चीज़ हमारे साथ अचानक घट गई, जैसे कि किसी की तबीयत खराब हो गई, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारी लाइफ में आ गई जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड आपको बना के रखना चाहिए, जो कि कभी भी ऐसे बुरे वक्त में, परेशानियों के समय आपकी हेल्प कर सके। उस पैसे को हमेशा बचा के रखना चाहिए कि आपको अचानक से कोई अगर छोटी परेशानी आ गई है या उसके लिए कुछ फंड की आवश्यकता है तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, आप उस चीज़ उस टाइम आप मैनेज कर पाओ। फिर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए सारे लोग होते ही हैं जिनसे हमने रिलेशन बिल्डअप किया है, जिसके साथ हम रह रहे हैं, जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ के आते हैं और हमारी मदद करते हैं। बट एक इमरजेंसी फंड हर व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ जाए तो उसके लिए हम एक फंड बना के रखें कि हाँ कुछ टाइम मैं सरवाइव कर सकता हूँ। किसी की जॉब चली जाए तो उसके पास एटलीस्ट 2 से 3 महीने का बैकअप होना चाहिए कि हाँ 2-3 महीने अगर मेरी सैलरी नहीं भी आ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी है, तो मैं सरवाइव कर सकता हूँ। तब तक मैं नई जॉब ढूंढ लूँगा, या कोई बिजनेस कर रहा है, किसी प्रकार का बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि बिजनेस का नाम ही है उतार चढ़ाव। तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेल एंड गुड, बट जब वो नीचे आ रहा है उस समय आपके पास कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस में आने वाली परेशानियों को ख़त्म कर सके और प्रॉपर आपका बिजनेस चल सके। क्योंकि बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट प्रॉपर रहती है, बिना फंड के बिजनेस नहीं हो पाता। इसलिए फंड का बैकअप हमेशा बना कर रखना चाहिए, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपके
किसी भी प्रकार की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हो, एक बेसिक फंड हर व्यक्ति को इमरजेंसी फंड के तौर पर हमेशा रखना चाहिए। नए चैलेंजेस के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए और नए चैलेंजेस लेते भी रहने चाहिए। जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं तब तक एक प्रॉपर ढर्रे पे आप बस चले जा रहे हो। जब तक आप कुछ नया चैलेंज लोगे नहीं लाइफ में तब तक कुछ बड़ा होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे जाके हमें कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं कि या तो वो लाइफ को एकदम स्मूथ कर देगा या थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाएगा। तो चलता है, आप स्टेबल हो जाओ, इतना कमा लो कि आपको अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तो आप उन चीज़ों को मैनेज कर सको। तो रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क लेने से ही आदमी को एक स्टेप आगे जाके कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद जगती है और वो पा पाता है। इसलिए रिस्क हर व्यक्ति को लेना चाहिए, हर व्यक्ति को नई चैलेंजेस लेना चाहिए, कुछ ना कुछ नया इवेंट करना चाहिए, कहीं ना कहीं नई जगह पे जो भी हम कर रहे हैं उस पर कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, खुद के लिए टाइम देना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप सही से रह रहे हो, सारी चीज़ों को सही से फॉलो कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी मेंटल पीस के लिए काम कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, सोशल हो, जैसा समाज में आप रह रहे हो उनको टाइम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ऊपर जो भी काम कर रहे हो या अपने परिवार के लिए जो भी कर रहे हो, इस सब का पूरा होल सोल सब कुछ मिला करके कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और हम एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं। मैनेज करके चलना ही आज के टाइम में सबसे बड़ा एक टास्क है कि आप लाइफ को कैसे मैनेज करते हो। इसलिए सारी चीज़ों पे प्रॉपर फोकस करते हुए लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। और हाँ, ठंड बहुत पड़ रही है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा है। लोगों को अपने आप को बचाव करके चलिए और खुश रहिए। सभी को जय माता की। थैंक यू।